जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि सस्पेंशन है। सस्पेंशंस आर बाइफेजिक लिक्विड विच कंटेन्स द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। सस्पेंशंस वो बाइफेजिक लिक्विड होता है जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। रेंज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोन। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर, वो 0.5 to 5 माइक्रोन इन साइज होते हैं। सस्पेंशंस जो है वाइडली यूज होते हैं एज अ ओरली, पैरेंटरली एंड एक्सटर्नली। दे आर केमिकली स्टेबल दैन सोल्यूशंस। केमिकली मोर स्टेबल होते हैं ये सोल्यूशंस के मुकाबले में। अच्छा, वो कौन से रीजंस होते हैं कि हम सस्पेंशन जो है वो बनाते हैं? इफ़ द पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन स्वेलिंग दी सॉलिड डोजेज फॉर्म को अगर पेशेंट इंगल्फ नहीं कर सकता तो फिर सस्पेंशन बनाई जाती है। व्हेन फास्टर रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज रिक्वायर्ड देन द ओरल absorption. Drugs that have very low solubility are usually formulated as suspensions, and drugs that have unpleasant taste in insoluble forms can be prepared as suspensions. प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड सस्पेंशन। बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन पूछा जाता है कि गुड सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो गुड सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि गुड सस्पेंशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल होती है एट द बॉटम एंड शुड बी रीडली रीडिस्पर्स्ड अपॉन शेकिंग। मतलब जब हम उसे शेक करते हैं तो वो बहुत आसानी से रीडिस्पर्स हो जाती है। सस्पेंशन शुड बी इजीली पोरेबल, और जब सस्पेंशन को मूव किया जाता है फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर तो वो इजीली पोरेबल हो जाती है। पार्टिकल्स इन सस्पेंशन मस्ट बी स्मॉल एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन साइज। यूनिफॉर्म साइज के होते हैं सारे पार्टिकल्स और स्मॉल होते हैं, जैसे कि पीछे बताया गया कि 0.5 to 5 माइक्रोन इन साइज होते हैं, सो दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रिटी टेक्सचर। मतलब प्रोडक्ट की जो ग्रिटी टेक्सचर होता है वो उससे फ्री होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर सस्पेंशन जो है वो क्लासिफाइड हुई है 3 बेसिस के ऊपर। नंबर 1 इज़ बेस्ड ऑन द जर्नल क्लास, नंबर 2 इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नंबर 3 इज़ बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम जो है वो फर्स्ट टाइप को क्लासीफाई करती हैं तो बेस्ड ऑन जर्नल क्लास। जर्नल क्लास की बेस पे सस्पेंशन जो है वो नंबर 1 है ओरल सस्पेंशन, जो कि बाय द रूट ऑफ माउथ यूज़ होती है, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास पैरासीटामोल सस्पेंशन। नंबर 2 है हमारे पास एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, जिसमें कैलामाइन लोशन वगैरह आता है। नंबर 3 है पैरेंटरल सस्पेंशन, जिसमें हमारे पास इंसुलिन और जिंक सस्पेंशन आता है। अब हम जो है वो सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सेकेंड टाइप में जो है वो डाइल्यूट सस्पेंशन आती है, जो कि 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड होता है। इसके एग्जांपल में कॉर्टिसोन एसीटेट एंड प्रेडनिसोलोन एसीटेट सस्पेंशन है, और डाइल्यूट सस्पेंशन के अलावा कंसनट्रेटेड सस्पेंशन। कंसनट्रेटेड सस्पेंशन जो है वो 50% वेट बाय वॉल्यूम होता है सॉलिड, और इसकी हमारे पास एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। अब हम नंबर थर्ड की बात करते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास कोर्स सस्पेंशन होती है और कोलोइडल सस्पेंशन होती है। कोर्स सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो ग्रेटर देन 1 माइक्रोन होता है डायमीटर में, इसलिए इसको कोर्स सस्पेंशन कहते हैं। क्योंकि ये साइज ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है तो इसलिए ये इसमें साइज